मई के बीच में सब कुछ डिसाइड हो गया कि अब मैं इंडिया छोड़कर यूएस में अपनी स्टडीज़ के लिए जाने वाला हूँ। अपनी अंडरग्रेड स्टडी स्टार्ट करने वाला हूँ एज अ ट्रांसफ़र स्टूडेंट। राइज़ आपको अंडरग्रेड डिग्री के लिए स्कॉलरशिप देता है, जिसमें इंक्लूड होता है आपका ट्यूशन, रेजिडेंस, फूड, स्टाइपेंड, वीज़ा कॉस्ट, ट्रैवल कॉस्ट, इवन राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट्स भी। और मेरे जैसे बैकग्राउंड के बच्चों के लिए ये अनबिलीवेबल लगता है कि योर फैमिली हैज़ टू पे ज़ीरो। हे एवरीवन, तो स्टोरी शुरू होती है अप्रैल 2024 से, जब मैं अपने स्कूल से ग्रेजुएट हुआ। तो मेरा स्कूल उत्तराखंड के एक छोटे से टाउन नानकमता में है। टाउन से थोड़ा सा दूर एक गांव है नगला, और मैं उसी गांव से आता हूँ। जब कोई बंदा किसी गांव से आता है तो आप इजीली अज्यूम कर सकते हैं कि उसका फाइनेंशियल, सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड कैसा होगा। और मेरा भी कुछ ऐसा ही था। I mean, अभी भी। स्कूल के टाइम मुझे ऑनेस्टली बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आगे ये सब होने वाला है, मैं क्या करने वाला हूँ। इट वाज सो कंफ्यूजिंग। आई डिडंट इवन हैव अ प्रॉपर प्लान और अ रोड मैप टू गो विद। बस पढ़ रहे थे और देख रहे थे कि लाइफ किधर ले जाती है, फ्लो किधर ले जाता है। लेकिन जिस स्कूल पे मैं पढ़ रहा था वो कोई टिपिकल ट्रेडिशनल स्कूल नहीं था। स्कूल के लेवल पे हमने बहुत सारी चीज़ें करी, और पर्सनली मैंने स्कूल के टाइम पे फिल्म्स बनाई, डॉक्यूमेंट्रीज शूट की, लिखा, पब्लिकेशंस किए, रूरल लाइफ को डॉक्यूमेंट किया अलग अलग तरीके से, और काफ़ी लोकल कम्युनिटीज़ के साथ काम किया। और जब मैं 12th में आया तो मैंने 3 कॉलेजेस पे अप्लाई किया इंडिया के, अशोका यूनिवर्सिटी, फ्लेम यूनिवर्सिटी, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। और सरप्राइजिंगली मेरे को तीनों से एडमिशन मिल गया। ऑब्वियसली मैंने अशोका यूनिवर्सिटी चूज़ करी और मैं वहाँ पढ़ने चला गया विद 100% स्कॉलरशिप, एंड मैंने 1 साल तक वहीं पढ़ाई करी। लेकिन मेरी स्टोरी का ट्विस्ट थोड़ा पहले स्टार्ट हो जाता है। मैं 12th क्लास में था और मुझे फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है, राइज फॉर द वर्ल्ड 2024 एप्लीकेशंस आर ओपन। यहाँ से स्टार्ट होता है बिगनिंग ऑफ द चेंज लाइफ। राइज एक ग्लोबल प्रोग्राम है जो रोडस्टर्स एंड स्मिथ फ्यूचर ने स्टार्ट किया था। इंटरेस्टिंगली इस प्रोग्राम के बारे में हमारे स्कूल में पहले ही बताया गया था जब मैं 10th ग्रेड में था, और मैंने एप्लीकेशन भी स्टार्ट करी थी। लेकिन एप्लीकेशन इतना लंबा था कि मैंने फर्स्ट स्टेज पे ही एप्लीकेशन आधी छोड़ दी, पूरा प्रोग्राम इग्नोर कर दिया। लेकिन इस बार मैंने सोचा चलो प्रॉपरली ट्राई करते। एप्लीकेशन प्रोसेस यानी जो राइटिंग वाला पार्ट था वो लगभग 4 महीने चला। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट हुए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज हुई, और कुछ गेम बेस्ड असेसमेंट भी थे। इन सब के बेस पे पीयर रिव्यू हुए और उनमें से 500 लोगों को सिलेक्ट किया गया, और उन 500 लोगों का इंटरव्यू डे था जहाँ आपका 6 घंटे का इंटरव्यू होता है। उस पर अलग अलग पार्ट्स होते हैं और बीच में ब्रेक्स भी मिलते हैं, तो प्रॉपर्ली 6 घंटे नहीं चलता। ओवरऑल प्रोसेस काफी लंबा था और पूरी 9 घंटे की एप्लीकेशन प्रोसेस थी। फाइनली सितंबर 2024 में रिजल्ट आता और मैं 100 राइज ग्लोबल विनर में से एक था। मीट माय फ्रेंड जैद। प्रोग्राम का एक पार्ट था जहां हमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फुली फंडेड समिट के लिए बुलाया गया। हमने एक दिन लंदन ट्रिप में भी बिताया। वो एक्सपीरियंस भी लाइफ का बेस्ट मोमेंट्स में से एक था। लेकिन राइज का सबसे इम्पोर्टेंट सबसे पावरफुल पार्ट कुछ और है। राइज आपको अंडरग्रेड डिग्री के लिए स्कॉलरशिप देता है, जिसमें इंक्लूड होता है आपका ट्यूशन, रेजिडेंस, फूड, स्टाइपेंड, वीज़ा कॉस्ट, ट्रैवल कॉस्ट, इवन राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट सब कवर होता है, बेसिकली एवरीथिंग। और मेरे जैसे बैकग्राउंड के बच्चों के लिए ये अनबिलीवेबल लगता है कि योर फैमिली हैज़ टू पे ज़ीरो फॉर 4 ईयर अंडरग्रेड इन यूएस और एनी कॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट राइज फेलोज यूएसए में कॉलेज चूज करते हैं, और मोस्ट ऑफ द राइज फेलोज आर इन स्टैनफोर्ड, ऑब्वियसली क्योंकि राइज की पार्टनरशिप है उस कॉलेज के साथ, और भी बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेज के साथ पार्टनरशिप है। और मुझे भी फिल्म मेकिंग के लिए यूएस में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम मिल रहा था। उस टाइम पर मैं अशोका यूनिवर्सिटी पर अपना फर्स्ट ईयर स्टार्ट कर चुका था, और मुझे सिर्फ 1 महीना हुआ था गाँव से निकले हुए जब मेरा राइज का रिजल्ट आया। लेकिन मैंने अपने सेकेंड सेमेस्टर में सोचा कि आई थिंक मुझे ट्रांसफ़र लेना चाहिए, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। तो मैंने भी यूएस के कॉलेजेस में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। मैंने चूज़ तो बहुत सारे कॉलेजेस किए, लेकिन सबमिट एप्लीकेशन सिर्फ एक ही कॉलेज की कर पाया, क्योंकि अशोका में पढ़ाई चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी थी, मेरे एग्ज़ाम्स थे और बहुत सारे असाइनमेंट्स थे, और मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं था कि मैं जाऊँगा। मैंने सिर्फ इसलिए अप्लाई किया क्योंकि मुझे लगा अगर हो गया तो सही। मेरे को बिल्कुल भी कॉन्क्रीट आइडिया नहीं था कि मैं जाने वाला हूँ सच में, इसलिए मैंने बहुत ही कैजुअली अप्लाई किया। मैंने ना एसएटी दिया, ना लैंग्वेज टेस्ट दिया, कुछ भी नहीं, कॉलेज एप्लीकेशन बस। फरवरी 2025 में मैंने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करी, और यहीं पर मैं एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के काम आ सकती है। जब स्टूडेंट्स अब्रॉड अप्लाई करते हैं, बहुत लोग एजुकेशन कंसल्टेंट पर डिपेंड करते हैं। द प्रॉब्लम इज काफ़ी कंसल्टेंट्स स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज पुश करते हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ से कमीशन मिल रहा होता है। तो स्टूडेंट को एक्चुअल गाइडेंस की जगह एक तरह का सेल्स पिच मिल रहा होता है।
इसी वजह से कभी कभी स्टूडेंट्स गलत यूनिवर्सिटीज में चले जाते हैं, अननेसेसरली पैसा स्पेंड करते हैं और काफी स्ट्रेस भी होता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टूल है ज्ञानधन कंसल्टेंट फाइंडर। ये बेसिकली एक फ्री टूल है जहां पर आप वेरीफाइड स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स को डिस्कवर और कंपेयर कर सकते हो। आप एक छोटा सा फॉर्म फिल करते हो और फिर आपको आपके गोल्स के अकॉर्डिंग रिलेवेंट कंसल्टेंट्स मिलते हैं। उसके बाद आप रिव्यूज देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो और फिर डिसाइड कर सकते हो कि किसके साथ आपको आगे काम करना है। इस प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी 100+ कंसल्टेंट्स लिस्टेड हैं और 25,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ओवरसीज एजुकेशन में सपोर्ट मिल चुका है। हॉनेस्टली अगर मेरे पास भी ऐसा कोई टूल होता जब मैं फिगर आउट कर रहा था तो मेरी काफ़ी कन्फ्यूजन बच जाती। अगर आप भी अब्रॉड प्लान कर रहे हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दूंगा, तो वहाँ पर आप इसे चेक कर सकते हो। चलो अब स्टोरी पे वापस आते हैं। अप्रैल 2025 में फाइनली मेरा एडमिशन डिसीजन आया। जब डिसीजन आया मैं कंप्लीटली श्योर नहीं था कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैंने डिसाइड किया कि ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया जाए और उसके बाद सब कुछ बहुत फास्ट होने लगा। मैंने अपने आप अपने लैपटॉप से ही वीज़ा के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू के लिए भी चला गया। उस टाइम पर मेरी यूके वीज़ा अपॉइंटमेंट थी क्योंकि मुझे लंदन भी जाना था, तो सब कुछ एक साथ हुआ। दोनों वीज़ा सरप्राइजिंगली बहुत स्मूथ गए। 1 महीने के अंदर फ्लाइट्स भी बुक हो गई। तो बेसिकली अप्रैल और मई के बीच में सब कुछ डिसाइड हो गया कि अब मैं इंडिया छोड़कर यूएस में अपनी स्टडीज़ के लिए जाने वाला हूँ। अपनी अंडरग्रेड स्टडी स्टार्ट करने वाला हूँ एज अ ट्रांसफर स्टूडेंट। और जिस बैकग्राउंड से मैं यहाँ आता हूँ, अगर उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो इट वॉज सो शॉकिंग फॉर मी। लाइफ literally went into a different direction, and the best part was family doesn't have to pay anything, and for that I'm so grateful. Okay, bye. Now it's your time, guys. अभी मैं हूँ न्यूयॉर्क में अपने दोस्त के घर, क्योंकि बहुत लोगों को मेरा रूम पता है कैसा था और ये सब कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो अपने दोस्त के घर आया हूँ, जैगर के घर, जो यहाँ बैठा था। तो यार जैगर से हाय. Hi. Say all the best for them. Namaste. Oh wow, you remembered. Hi. I remember. Pancho. No.